हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जिसमें हमने 8 पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पैसेज नंबर 9 से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच होता है वो ये कहता है, दिन फ्राम वन थिंग टू अनोदर, तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना। ये गो ऑन जो होता है, गो में जब ऑन जोड़ दिया जाता है तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। तो एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल जो थे वो बातचीत करते रहे। उन्होंने अपनी बातचीत करने का जो उनका सिलसिला था वो उन्होंने जारी रखा। अब द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज पर जो वो बातचीत कर रहे थे, तो उस पर बातचीत करने का जो सिलसिला था वो उनका जारी रहा। सेइंग मतलब ये कहते हुए डैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और ये कहते हुए कि ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड मतलब संसार में, इस संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, और वो ये कह रहे थे कि ये जो फ्रेंच हमारी जो भाषा है वो सबसे क्लियरेस्ट भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे लॉजिकल भाषा है। लॉजिकल का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना आसान हो। तो वो ये कह रहे थे कि ये हमारी ये जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट है और समझने में भी आसान है। डैट बी मस्ट गार्ड, उन्होंने अगले कहा कि डैट बी मस्ट गार्ड, हमें इसको गार्ड करना चाहिए। गार्ड का मतलब इसको सुरक्षित रखना चाहिए। इट एमोंग अस, मतलब अपने बीच हमें अपनी इस लैंग्वेज को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, फॉरगेट माने होता है भूलना, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो कहते हैं बिकॉज बीइंग अ पीपल, यहाँ पर पीपल का मतलब किसी एक राष्ट्र से है या देश से है। वो कहते हैं जब किसी राष्ट्र या किसी देश को आर इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बना लेना, जब किसी राष्ट्र को या देश को गुलाम बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो तब तक, यानी जब तक वो अपनी भाषा को, वो कहते हैं जब किसी राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है और जब तक वो अपनी भाषा को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं, होल्ड माने पकड़े रहते हैं, तो इट इज़ एज इफ दे हैड द की, तो ये ऐसा ही होता है मानो जैसे दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है टू दियर प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, जेल की चाबी है। मतलब अगर वो अपनी लैंग्वेज को, कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश जो है अगर अपनी भाषा को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है, तो ये जो होता है वो उनकी चाबी की तरह काम करता है। उनकी जो जेल होती है उस जेल में चाबी की तरह काम करता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर की बुक को खोला। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा अपना जो लेसन था वो पढ़ाया। अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच कहता है कि आई वॉज एमेज्ड, मैं बहुत ज़्यादा एमेज्ड था, मतलब आश्चर्यचकित था। टू सी माने देख कर, मैं ये देखकर बहुत अधिक एमेज्ड था, आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टैंड। वेल माने होता है अच्छी तरह से, मैं किस तरह से अच्छी तरह से, मैं कैसे अच्छी तरह से, अंडरस्टूड माने समझ रहा था, इट माने इसको, मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी। ऑल ही सैड, उन्होंने जो कुछ कहा, मतलब जो कुछ वो पढ़ा रहे थे लेसन में, जो कुछ हमें सिखा रहे थे, वो मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा था, और सब कुछ मुझे इतना आसान और इतना आसान, बहुत ही सरल लग रहा था। आई थिंक टू, और मैंने ये भी सोचा, डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी भी नहीं सुना था, सो केयरफुली, मैंने कभी भी इतनी ध्यानपूर्वक, इतने कंसंट्रेशन के साथ कभी भी उनकी बातों को नहीं सुना था। इसलिए मुझे सारी बातें जो थी वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने भी कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था, कभी भी अच्छी तरह से नहीं समझाया था एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़ को, विद सो मच पैसेंस। पैसेंस का मतलब होता है बहुत ही धैर्य के साथ। तो यहाँ पर लिटिल फ्रेंच कहता है कि जो हमारे टीचर थे उन्होंने कभी भी इतने पैसेंस से प्रत्येक चीज़ को नहीं समझाया था। आज वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको एक एक लाइन जो थे वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। अब लिटिल फ्रेंच कहता है कि इट सीम्ड आलमोस्ट
एज इफ का मतलब होता है मानो। द पुअर मैन का मतलब यहाँ पर एम हैमल से है, बेचारे एम हैमल। वांटेड माने चाहते थे, टू गिव माने देना, अस माने हमें, आल ही न्यू, जो आल माने सब कुछ, ही न्यू जो कुछ वो जानते थे। तो लिटिल फ्रेंच कहता है कि ऐसा लग रहा था कि मानो जो पुअर मैन थे, जो हमारे एम हैमल थे, बेचारे हमारे जो टीचर थे, वो हमें सब कुछ देना चाहते थे। ही न्यू, जो कुछ वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे मतलब जाने से पहले, यहाँ से जाने से पहले वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते थे। जो कुछ उनके अंदर जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, एक ही बार में। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और इसे यानी उस ज्ञान को, उनके अंदर जो भी ज्ञान था, उनमें जो भी ज्ञान था, वो ज्ञान एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक का मतलब एक ही बार में हमें क्या करना चाहते थे, हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। पुट इट इनटू का मतलब क्या हुआ, डाल देना। पैसेज नंबर 10 में लिटिल फ्रेंच कहता है कि आफ्टर द ग्रामर के पश्चात वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। तो ग्रामर के पश्चात क्या हुआ, हमारा लेखन कार्य का लेसन हुआ, मतलब लेखन कार्य का पार्ट हुआ। डेट डे, उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी, वो हमारे लिए नई कापियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर क्या लिखा था, बहुत ही सुंदर तरीके से राउंड हैंड में जैसे यहाँ पर ये कॉपियाँ हैं और ये राउंड हैंड में लिखा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस। तो उस पर क्या लिखा था, जैसे इन कॉपियों में लिखा हुआ है फ्रांस अल्सेस, राउंड हैंड में इसी तरह से उस पर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। अब वो कहता है कि वो लुक्ड माने लग रही थी, कैसी लग रही थी, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थी। फ्लोटिंग माने लहराते हुए, जो कि लहरा रहे थे। एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, जो स्कूल के रूम में प्रत्येक जगह लहरा रहे थे। हंग माने लटके हुए। फ्रॉम द रॉड और द टॉप ऑफ अवर डेस्क, मतलब हमारे डेस्क पर रॉड थी, उन पर जो टॉप थी, रॉड की जो टॉप थी उस पर लटके हुए और लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे। कहने का मतलब वो ये कह रहा था कि एम हैमल जो हमारे लिए नई कापियाँ लेकर आए थे, उन पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, और वो ऐसी लग रही थी जैसे कि स्कूल के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। अब वो कहता है यहाँ पर, you you ought to have seen how everyone sat to work। इसका मतलब ये हुआ you ought to have, यानी कि काश आप सभी देख पाते। वो कहता है कि you ought to have seen, आप देख पाते, काश ऐसा होता कि आप सभी देख पाते कि everyone sat to work, कि वहाँ पर जो प्रत्येक जो था वो कैसा था, sat to work, मतलब अपने वर्क में बिल्कुल सेट था, मतलब अपने अपने काम में बिल्कुल व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी, और वहाँ पर कितनी शांति थी। क्वाइट का मतलब होता है शांति, बिल्कुल सब कुछ शांत था। और जितने भी वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, या गांव वाले पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल सब शांत थे और अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। अब वो कहता है कि द ओनली साउंड, केवल एकमात्र आवाज़ बाज थी, द स्क्रेचिंग करने की ऑफ द पेन्स के द्वारा जो स्क्रेचिंग करने की आवाज़ आ रही थी, केवल वही एकमात्र आवाज़ थी ओवर द पेपर। मतलब वहाँ पर बच्चे जो थे पेपर के ऊपर जो पेन से स्क्रैचिंग कर रहे थे, केवल वही साउंड वहाँ पर सुनाई दे रही थी। वंस सम बिटल्स फ्लो, एक बार क्या हुआ, कुछ बिटल्स जो थे, फ्लो माने आए, इन माने अंदर उड़ते हुए आए। सब कुछ शांत था, उसी शांति के माहौल में कुछ जो बिटल्स थे, कुछ जो भंवरे थे, वो उड़ते हुए अंदर आए। बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी, पेड माने ध्यान देना, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब वहाँ पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी पर्सन्स थे, वो सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लिटिल फ्रेंच कहता है कि नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि
यहाँ तक कि जो सबसे छोटे वाले, लिटलेस्ट बंस का मतलब होता है सबसे छोटे बच्चे, जो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी हु वर्कड राइट, मतलब उन्होंने भी, कहने का मतलब उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, बंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हॉक्स, जो क्या कर रहे थे, जो अपनी फिश हॉक्स को, फिश के जो कांटे होते हैं पकड़ने वाले, मछली पकड़ने वाले, उनको ट्रेसिंग करने में व्यस्त थे। तो यहाँ पर जो नरेटर है इस चैप्टर का वो ये कहता है, लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि जो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो हर चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो थे उन भंवरों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, वो अपने कार्य में व्यस्त थे। और वो कौन सा काम कर रहे थे, वो कर रहे थे ट्रेसिंग दियर फिश हॉक्स, यानी फिश हॉक्स का काम कर रहे थे। फिश हॉक्स का मतलब यहाँ पर ये इस तरह की फिश हॉक्स होती है, मछली का कांटा होता है जिसमें मछली को यहाँ पर फंसाया जाता है, तो उसको वो ट्रेसिंग कर रहे थे, उसी में व्यस्त थे। यहाँ पर एज इफ डेट वाज फ्रेंच टू, एज इफ का मतलब क्या हुआ, एज इफ का मतलब हुआ मानो, तो वो अपने कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, वो अपने कार्य में इतना व्यस्त थे, एज इफ मानो डैट वाज फ्रेंच टू, मानो वो अपने उस काम को, जो ट्रेसिंग करने का वो काम कर रहे थे, उसे वो अपनी फ्रेंच भाषा समझ रहे थे, इसलिए वो बिल्कुल उसमें कैसे थे, लीन थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, और रूफ माने होता है छत, द पिजन्स ये छत है, यहाँ पर ये पिजन्स हैं, कूट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कूट कर रहे थे, गुटरू घू, कूट का मतलब होता है गुटरू घू कर रहे थे, वेरी लो, बहुत ही धीरे धीरे, जो रूफ थी उस क्लासरूम की, उस पर वो क्या कर रहे थे, गुटरू घू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, तो लिटिल फ्रेंच कहता है कि मैंने सोचा, मैंने ये बात मेरे मन में आई, मेरे दिमाग में आई, जब मैंने कबूतरों को, पिजन्स को गुटर गूँ करते हुए सुना, तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने ये सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। दे मेक देम सिंग माने गाने के लिए, इन जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि जो कबूतर हैं उनको भी क्या ये लोग जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। उसके कहने का मतलब ये हुआ था कि रूसियन ने, यानी कि जर्मन जो है, यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, रूसियन ने हमको गुलाम बना लिया है, रूसिया ने हमको गुलाम बना लिया है, और यहाँ पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, हमारी जो फ्रांसीसी भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। मतलब हम जो फ्रांसीसी जो लोग हैं, यहाँ पर फ्रांस के रहने वाले जो लोग हैं, उन पर जर्मन भाषा थोपी जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि क्या इन कबूतरों पर भी ये जर्मन भाषा थोपेंगे, ये अपनी लैंग्वेज में गा रहे हैं, क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा गाने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पैसेज नंबर 10 में लिटिल फ्रेंच कहता है कि व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, जब मैं लिख रहा था, लिखने का काम कर रहा था, उसी समय मैंने ऊपर देखा, तो मैंने क्या देखा कि मैंने देखा एम हैमल जो थे वो सिटिंग माने बैठे हुए थे, मोशनलेस थे। मोशनलेस का मतलब बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे, बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहे थे, इन इज चेयर, यानी वो अपनी कुर्सी पर बिल्कुल मोशनलेस तरीके से बैठे हुए थे। एंड गेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को निहारना, यानी घूरना, बहुत ही ध्यान से देखना। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट एनोदर, यहाँ पर एनोदर वर्ड होगा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ANOTHER होगा, ठीक है, एनोदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी और चीज़ को क्या कर रहे थे, गैजिंग कर रहे थे, घूर रहे थे, बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। मतलब क्लासरूम में जो भी चीज़ें थी वहाँ पर हर चीज़ को बड़ी ही ध्यान से देख रहे थे। एज इफ का मतलब मानो ही वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू फिक्स कर लेना इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड माने दिखाई देना, मानो ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम में प्रत्येक चीज़ जैसी दिखाई दे रही थी वैसी ही वो उसको अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे। इन डैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में। फैंसी, वो कहता है फैंसी, जरा सोचो, फैंसी का मतलब क्या होता है, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी स्थान पे रहे, 40 वर्ष तक वो उसी स्थान पर रहे, विद इस गार्डन, अपने उस गार्डन के साथ, अपने उस बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के आउटसाइड था, खिड़की के पास में था, बाहर था, एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास था वो उनके सामने था, जस्ट लाइक डैट,
ठीक वैसा ही था, जैसा पहले था वैसा ही, ठीक वैसा ही था, सेम था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, वो कहता है सब कुछ सेम था लेकिन ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंचेज, जो बेंचेस थी, हैड बीन बॉर्न स्मूथ। बॉर्न स्मूथ का मतलब होता है जब कोई चीज़ घिस जाती है, घिसकर वो कैसी हो जाती है, चिकनी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि उनका जो क्लासरूम था, क्लासरूम में जो प्रत्येक चीज़ थी बिल्कुल सेम थी, जस्ट लाइक थी। और वहाँ पर केवल जो डेस्क थी और बेंचेस जो थी वो कैसी हो गई थी, चिकनी पड़ गई थी, मतलब घिस घिस कर कैसी हो गई थी, चिकनी हो गई थी। बच्चों ने बैठ बैठ कर उनको कैसा कर दिया था, वॉर्न स्मूथ कर दिया था, चिकना कर दिया था। आपने नोटिस किया होगा कि जो लकड़ी की जो बेंचें होती हैं या जो चेयर्स होती हैं, अगर वो लंबे समय तक अगर उस पर बैठा जाता है तो वो कैसी हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, और उनका जो गार्डन था उस गार्डन में जो वालनट ट्रीज थे, जो अखरोट के वृक्ष थे, वर टालर, वो भी बहुत बड़े हो गए थे, वो भी कैसे हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन जो होती है वो एक प्रकार की बेल होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज में ये होप वाइन है, ठीक है, ये क्या है, होप वाइन है। तो वो कहते हैं, लिटिल फ्रेंच कहता है कि एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन थी एक प्रकार की जो बेल थी, डेट ही हैड प्लांटेड, जिसको, यहाँ पर डेट का मतलब क्या है, जिसको, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसका एंटीसीडेंट है। तो जिसको ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने प्लांटेड किया था, मतलब लगाया था, हिमसेल्फ माने खुद, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, ये जो बेल थी होप वाइन की, उसको उन्होंने खुद ही प्लांटेड किया था। ट्वाइंड माने होता है लिपटी हुई, अबाउट द विंडोज़, और वह खिड़की से लिपटती हुई, टू द रूफ, कहाँ पहुँच गई थी, छत तक पहुँच गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे एक खिड़की से लिपटती हुई कहाँ पहुँच गई थी, छत तक पहुँच गई थी, और इसको एम हैमल ने खुद लगाया था। इसके बाद अब यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच है वो क्या सोच रहा है, वो कहता है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी बेचारे एम हैमल। तो लिटिल फ्रेंच क्या सोच रहा है कि बेचारे हैम हैमल जो है उनका हृदय जो है वो किस तरह से टूट रहा होगा, टू लीव इट, यानी वो बैठे हुए हैं और ये सब कुछ सोच रहे हैं कि ये सब छोड़ने पर वो कैसा फील कर रहे होंगे, मतलब उनका हृदय जो होगा वो किस तरह से टूट रहा होगा। टू हियर, और ये सुनकर, टू हियर माने सुनकर कि उनकी जो बहन है, एम हेमल की जो सिस्टर है, वो मूविंग कर रही हैं, इधर उधर चल रही हैं, अबाउट इन द रूम, कमरे में, एबव, कहने का मतलब जो क्लासरूम था जिसमें एम हेमल पढ़ाया करते थे, टीच किया करते थे, और जिस क्लासरूम में वो उस समय बैठे हुए थे, उसी क्लासरूम के ऊपर एक रूम था सेकंड फ्लोर पर, उस पर उनकी जो बहन थी वो क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी दियर ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब होता है बॉक्स, यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स में अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि इन सबको अब वहाँ से जाना हो रहा था, उस देश को छोड़कर जाना हो रहा था। तो ये सब सुनकर और सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचकर उनका हृदय जो था वो किस तरह से टूट रहा था। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि दे मस्ट लीव माने छोड़ना, द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही उन्हें उस देश को छोड़कर जाना था। तो ये सब कुछ सोचकर एम हैमल का जो हृदय था वो किस तरह से टूट रहा था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वट ही हैड, लेकिन वो रखते थे, हैड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रखते थे, क्या रखते थे, करेज, साहस रखते थे, टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पार्ट को, टू द वेरी लास्ट, वो कहता है लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो वेरी लास्ट यानी अंत तक प्रत्येक पार्ट को सुनने का साहस रखते थे। अब मान लीजिए जैसे कोई पर्सन है, अगर वो किसी जगह पर उसने 1 महीने रह लिया है, उसके बाद जब वो उस जगह को छोड़कर जाएगा तो वो कैसा फील करेगा। लेकिन एम हैमल बेचारे जो थे वो 40 वर्ष तक उस स्थान पर रहे थे, और जब वो उस स्थान को छोड़कर जा रहे थे तो वो कितना फील कर रहे थे। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है और बहुत ही ज़्यादा दुख फील करता है तो उस समय ना तो वो बोल पाता है ना ही सुन पाता है। लेकिन लिटिल फ्रेंच कहता है कि हमारे टीचर में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने प्रत्येक बच्चे से जब तक क्लास ओवर नहीं हो गई, जब तक क्लास का अंत नहीं हो गया, तब तक उन्होंने प्रत्येक बच्चे से लेसन को सुना, इतनी उनके अंदर हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, वो कहता है कि आफ्टर द राइटिंग, लिखने के पश्चात भी हैड अ लेसन, हमारा एक लेसन था इन हिस्ट्री। फिर लेखन कार्य जो हो रहा था, उस लेखन कार्य के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन था।
हिस्ट्री का पार्ट था। एंड देन द बेबीज़, और तब जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने चैंटेड किया दियर बा बी बी बो बू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बा बी बी बो बू बोलने लगे। जो लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश भाषा जो होती है उसमें हम क्या बोलते हैं ABCD, इसी तरह से उनकी जो भाषा थी फ्रांसीसी भाषा, उसमें वो जो प्राइमर लेकर आए थे उसमें वो क्या पढ़ रहे थे, बा बी बी वो बू जोर जोर से बोलने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउज़र, और रूम के पीछे वाली सीटों पर जो ओल्ड हाउज़र बैठा हुआ था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन माने होता है पहनना, वो उसने पहन रखा था हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग माने पकड़े हुए था हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और वह अपने दोनों हाथों से वो जो प्राइमर लेकर आया था, जो प्राइमर लेकर आया था उसको वो दोनों हाथों से पकड़े हुए था। प्राइमर का मतलब क्या होता है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको पोथी कहते हैं, जैसे पहले हिंदी में चलती थी हिंदी बाल पोथी, इसी तरह से वो एक प्राइमर लेकर आया था जिसमें ये लिखा हुआ था बा बी बी बू। ठीक है, वो अपने दोनों हाथों से उसको पकड़े हुए था और स्पेल्ड माने बोल रहा था द लेटर्स, उसमें जितने भी लेटर्स थे, जितने भी अक्षर थे विद्यम, वो उनके साथ बोल रहा था। बच्चे जो जिस तरह से बोल रहे थे उसी तरह से वो भी उनको बोल रहा था। यू कुड सी डैट ही टू, अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच क्या, हाँ, तो यू कुड सी मतलब आप भी ये नोटिस कर सकते थे, आप भी ये देख सकते थे, ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी क्या कर रहा था, रो रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, और रोने की वजह से उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी, विद इमोशन से, वो इतना इमोशनल हो गया था, इतना इमोशन में भर गया था कि वो उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, ठीक है, कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये सब इतना फ़नी था। लिटिल फ्रेंच कहता है कि ये सब इतना कैसा था, इतना फ़नी था कि टू हियर हिम डेट बी आल वांटेड, मतलब ये सब सुनना इतना फ़नी था कि हम सभी चाहते थे, टू लाफ माने हंसना, एंड क्राई और रोना चाहते थे। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हमको हंसी भी आती है और उस बात पर रोना भी आता है। तो लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब वो रो रहा था, इस तरह से रोते हुए पढ़ रहा था, तो हमें हंसी भी आ रही थी, हमें हंसना भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। आहा हाउ वेल रिमेंबर इट, आहा, वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि ये अंतिम पार्ट, वो कहता है कि हाँ ये अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। यहाँ पर आई होगा ये, वो कह रहा है कि आहा हाउ वेल माने कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेंबर इट, मुझे ये पार्ट अब कितनी अच्छी तरह से याद है। द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन हमारे एम हेमल ने पढ़ाया है, ये हमें अब कितनी अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उसने उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसको सीखा था, पढ़ा था। तभी वो क्या कहता है कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक, तभी क्या हुआ, चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजाए। चर्च की, वहाँ पर एक चर्च की जो घड़ी लगी हुई थी उसने अचानक कितने बजाए, 12 बजाए। देन द एंजल्स नामक एक वहाँ पर प्रेयर होती थी जब 12 बजते थे। एंजल्स नामक एक जो प्रे होती थी उसका प्रार्थना का जब समय होता था तो उस समय घड़ी में कितने बजते थे, 12 बजते थे। तो घड़ी ने जैसे ही चर्च की जो क्लॉक थी उसने 12 बजाए, देन द एंजल्स, और जो एंजल्स नामक जो प्रार्थना थी उसकी घंटी बजी, एट द सेम मोमेंट, और उसी समय द ट्रैम्प्स ऑफ द रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडो। तो उसी समय क्या हुआ, जब 12 बजे जब एंजल्स यानी एंजल्स नामक जो प्रार्थना की जो क्या कहते हैं जो घंटी बजी थी, उसी समय, ठीक उसी समय जो रसियंस थे वो ट्रैम्प्स करते हुए ड्रिल से वापस लौट रहे थे। वो भी ड्रिलिंग पर गए हुए थे, वहाँ से वो क्या कर रहे थे, लौट रहे थे ट्रिम्स करते हुए। ट्रिम्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज़ करते हुए वो वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडो, जिसकी जो साउंड जो थी वो हमारी खिड़की से अंदर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, तभी एम हेमल जो थे वो खड़े हो गए। एम हेमल जो थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पेल, पेल का मतलब होता है, पेल का मतलब क्या होता है, पीला पड़ जाना। जब कोई पर्सन दुख में, परेशानी में कैसा होता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो बिल्कुल कैसे हो गए थे, पीले पड़ गए थे। इन ए चेयर,
अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सा, वो लिटिल फ्रेंच कहता है कि आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा। यहाँ पर सो टाल का मतलब यहाँ पर क्या है, आत्मविश्वासी से। मैंने कभी भी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा, वो बहुत आत्मविश्वासी उस समय लग रहे थे। यहाँ पर ये नहीं होगा, इसको काट देंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने क्या कहा, हमारे जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई व्हाट समथिंग शॉक्ड हिम, उन्होंने क्या कहा, आई मतलब हकलाते हुए कहा। उनकी आवाज़ जो थी वो क्या कर रही थी, वो दुख की वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे, और वो क्या कह रहे थे, आई बट समथिंग शॉक्ड हिम। शॉक्ड का मतलब होता है रोक देना। तो वो केवल आई ही बोल पाए, इसके बाद वो वहीं पर रुक गए। उन्होंने कहा मैं किसी बात ने उनका जो गला था वो क्या कर दिया, बिल्कुल सॉक्ड कर दिया, आगे वो नहीं बोल पाए। फिर ही कुड नॉट गो ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। वो अपनी बात को जारी नहीं रख पाए, केवल आई करके ही रुक गए। देन तब ही रिटर्न्ड, तब वो वापस लौटे टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ पीछे मुड़े। टोक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब क्या होता है, शक्ति, ताकत, और अपनी पूरी ताकत के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। कहने का मतलब जो एम हेमल जो टीचर थे लिटिल फ्रेंच के, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, और दुख की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाते हुए, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी माइट के साथ उन्होंने चाक से बोर्ड पे लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा, तो उन्होंने चाक से क्या लिखा, वाइवेला फ्रांस। वाइवेला फ्रांस का मतलब हुआ लॉव लिंग फ्रांस, यानी लॉव लिव फ्रांस, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी लॉन्ग लिव फ्रांस, ये इसका मतलब हुआ, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने क्या लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन्ड माने झुक गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुके, हाँ, देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए। एंड लीन्ड माने झुकाना, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर जो था वो दीवार के सहारे झुका लिया। वाल के सहारे उन्होंने अपना सिर जो था, इस तरह से इमेज में देखेंगे आप, इस तरह से उन्होंने अपना जो सिर था वो झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, बिना किसी शब्द के, ही मेड, उन्होंने कहा, ए गेस्चर टू अस। अ गेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा किया। उन्होंने ही मेड अ गेस्चर मतलब उन्होंने एक इशारा किया, टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड मतलब अपने हाथ से उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया, और कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया है, मतलब आपकी स्कूल की अब छुट्टी हो गई है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो ये आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था, द लास्ट लेसन। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।